दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी मेरा पहला और आखिरी प्यार। कहानी से पहले दो लाइन। गुलशन है अगर सफ़र ज़िंदगी का, तो इसकी मंजिल शमशान क्यों है। जब जुदाई है प्यार का मतलब, तो फिर प्यार वाला हैरान क्यों है। अगर जीना ही है मरने के लिए, तो ये ज़िंदगी वरदान क्यों है। जो कभी न मिले उससे ही लग जाता है दिल, आखिर ये दिल इतना नादान क्यों है। ये उस समय की बात है जब मैं 9th की पढ़ाई कर रहा था और वो 8th में पढ़ती थी। मेरा नाम अजय है और मैं एक लड़की से प्यार करता था। मैं जहाँ रहता था उसके पास ही जिला कॉलेज है और मैं रोज़ वहाँ शाम को घूमने जाया करता था। उसी के पास उसका भी घर था। मैंने जब उसको पहली बार देखा तो उसके प्रति कोई खास ख्याल नहीं आया। इस प्रकार हम दोनों प्रतिदिन मिल जाते थे। चूँकि वह थी भी बहुत सुंदर, तो एक झलक देख ही लेता था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को देखने के आदी हो गए। एक दिन मैं उसके पास से गुजर रहा था तो उसने टोक दिया कि आप क्या देख रहे हैं, और मैं सकपका गया और सीधे अपने रास्ते चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने पलट कर देखा तो वह भी मुझे ही देख रही थी, और जब मैंने देखा तो वह मुस्कुराते हुए नज़रें झुका ली। मैं वहाँ से चला गया और एक मेरा दोस्त था जो उसी के मोहल्ले में रहता था। उससे मैंने उसके बारे में पूछा। उसने उसके बारे में जो भी जानता था सब कुछ बता दिया। जब वह मेरे ख्यालों में आने लगी, मेरी नज़रों के सामने अक्सर उसका चेहरा आ जाता था। मुझे लगने लगा कि मुझे प्यार हो गया। मैंने फैसला किया कि कल उसको सब कुछ बता दूंगा और उपाय ढूंढने लगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कल उसे एक प्यार भरा खत देना है, और रात भर खत लिखने और अगले दिन के बारे में सोचते हुए रात कट गई। सुबह हुई और मैं तैयार होकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए चल दिया। वह 10 बजे स्कूल जाती थी और मैं यही समय चुना। वह ठीक अपने समय पर थी और मैं भी तैयार था। जब उसने खड़ा देखा तो अपने सहेलियों से पीछे हो गई। जैसे जैसे वह मेरे सामने आ रही थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब वह मेरे करीब आ गई तो मैंने कहा, सुनिए तो। उसने मुड़ कर देखा और रुक गई। उसने पूछा, क्या है? तो मैंने खत देते हुए कहा, यह आपके लिए है। तो उसने कहा, यह क्या है? मैंने कहा, खुद खोल कर देख लो, और मैं वहाँ से चला गया। यह सब बातें अब उसकी सहेलियों को भी पता चल चुकी थी। अब मैं उसके स्कूल में लंच का इंतज़ार करने लगा। लंच हुआ और मैं वहीं पर खड़ा हो गया। जब उन लोगों ने मुझे देखा तो उसकी सारी सहेलियाँ उसे मेरी ओर भेजने लगी। वह मेरे पास आई और मेरा खत वापस देते हुए बोली, ये मुझे नहीं चाहिए, और चली गई। अब तो मुझे जैसे सांप ही सूंघ गया था और मैं वहाँ बहुत देर तक यूं ही खड़ा रह गया। तभी मेरे दिमाग में आया कि शायद इसी खत में कुछ लिखी हो, और जब मैंने उसे खोल कर देखा तो होश उड़ गए। उसका भी जवाब हाँ था। पहले तो मुझे कुछ देर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे खुशी से नाचने को जी करने लगा और उसके इंतज़ार में घंटों वहीं बिता दिए। जब छुट्टी हुई तो उसकी सहेली का भाई आ गया और कुछ बात नहीं हो पाई। मेरी 9th की परीक्षा भी नज़दीक आ गई थी, इसलिए मैं अपनी तैयारी में जुट गया। लगभग 3 महीने बीत गए और मैं उससे मिल नहीं पाया। जब मैं परीक्षा देकर लौटा तब मैं फिर उसके स्कूल के समय में उसका इंतज़ार करने लगा, और वह आई, लेकिन काफ़ी गुस्से में थी और अजीब सा चेहरा बना रखी थी। मैं उससे कुछ कहने ही जा रहा था, तभी वह बोल पड़ी कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, और वह अपनी सहेलियों के साथ चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। फिर मैंने सोचा गलती तो मेरी ही है, तो उसकी सहेली से बात करने का विचार किया। मैंने उसकी सहेली का नाम लेकर बुलाया तो वह मेरे पास आई और बोली, हाँ कहिए जीजा जी। तो मैंने पूछा कि वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। उसने बताया कि वह आपसे नाराज़ है। आप उसको बता कर गए थे कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, और जब उसने आपके दोस्त से पूछा तो उसने कहा, अजय तो परीक्षा देने के बाद किसी बड़े शहर चला जाएगा और आगे की पढ़ाई वहीं से करेगा। मैं अब रात भर सोचने लगा कि कैसे मनाऊं। मेरी मनाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। इसी दौरान मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए, और उसमें एक था अमित। उसको भी मैंने अपनी सारी बात बताई तो उसने कहा, ठीक है। उसको रूठे हुए महीनों से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन वह मुझसे बात करने को तैयार नहीं हुई। मैं भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था और उसके सहेली के घर रोज़ फ़ोन करता था, लेकिन उसने कभी बात नहीं की।
मैं गुस्सा होकर कुछ महीने तक उसे दिखाई ही नहीं दिया और नया साल भी आने वाला था। मैं उसे साल के आखिरी महीने की रात को फ़ोन किया और यह सोचकर किया कि आज हाँ या ना हो ही जाए। फिर फ़ोन पर उसने बात की और कहा, आप इतने दिनों से कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने भाव खाते हुए कहा, पढ़ाई का दबाव है। तो उसने कहा कि इतना पढ़ाई में ध्यान देने लगे कि मुझे ही भूल गए। मैंने कहा, मैं आपको नहीं भूला। तो उसने कहा कि इतने दिन बिना देखे कैसे रह गए। मैंने कहा कि मैं तो आपको रोज़ देखता था, यह अलग बात है कि आप मुझे नहीं देख पाती थी। फिर मैंने कहा, आई लव यू। तो उसने कहा, बट आई हेट यू। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगी। और यह कहते हुए फ़ोन उसने अपनी सहेली को दे दी। उस दिन के बाद फ़ोन का सिलसिला चालू हो गया। जब वैलेंटाइन डे के दिन मैंने फिर से उसे एक फूल देकर आई लव यू कहा तो उसने फूल तो ले ली, लेकिन बोली आई डोंट लव यू और चली गई। फिर मैंने अगले दिन फ़ोन किया तो उसने कहा, आप मुझे रोज़ फ़ोन करके परेशान क्यों करते हैं? तो मैंने कहा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसने कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा, एक बार आई लव यू बोल दीजिए। तो उसने फ़ौरन आई लव यू बोल डाला। मैंने कहा, एक बार और। तो उसने कहा, क्यों? मैंने कहा कि यकीन नहीं हो रहा है और उसने 4 से 5 बार आई लव यू कह दिए। अब यकीन हुआ? तो मैंने कहा, एक बार और। तो उसने कहा, आई हेट यू। तो मैंने कहा, ये क्या है? वह बोली कि यह एडवांस है। फिर इधर उधर की बातें करने लगी। फिर हमारा प्यार लगभग काफ़ी सालों तक चला और शायद आज भी है। अब उसकी शादी भी हो गई है और मैं दूसरे शहर में पढ़ाई के साथ साथ एक कंपनी में काम भी करता हूँ। मैं आज भी वह सारे पल याद करके एक अलग सी ताजगी महसूस करता हूँ। मुझे उससे ना कोई शिकवा है और ना कोई गिला है। उसने जो मुझे दिया है शायद मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं उससे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ और शायद आगे भी करता रहूँगा। वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। शायद ऐसा प्यार मैं अपनी लाइफ में दोबारा नहीं कर पाऊँगा। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो यकीन मानिए दुनिया में कोई एक और है जो खुश है। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।